एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय हम आपको लेकर आए हैं मुबारक मंडी। एक बार मुबारक मंडी की तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और आपने कैप्शन में पढ़ा भी होगा, आखिर क्यों परेशान है मुबारक मंडी लोग। परेशानियों की वजह काफ़ी सारी हैं, जिनमें से आप यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी देर से काम यहाँ पर लगा हुआ है कि इसको अच्छे तरीके से दोबारा से इस ढांचे को ठीक किया जाएगा। और फिलहाल जब हम यहाँ पहुँचे तो अभी लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पर लेबर के व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हों। पिछले कई सालों से इनको परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ इस हाइटेज प्रोजेक्ट को लेकर, और कुछ अगर बात करें तो पिछले 10-12 दिनों से लोग ये भी परेशान हैं कि दोनों गेट जो यहाँ पर एंटर करने के अंदर वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर, इतनी खूबसूरत प्रोजेक्ट कई सालों पहले की बात करें तो यहाँ पर खासकर इस तरह के प्रोजेक्ट बात करें तो बहुत से स्टेट ने और यूटी ने उसको संभाल के रखा हुआ है। दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह की दशा इस प्रोजेक्ट की हो चुकी है। क्या लगता है, आखिर क्यों सरकार अभी तक उनके प्रयास जारी हैं लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहा? देखिए, हम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या काम क्यों इतना स्लोली चल रहा है। इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि दफ्तर की तरफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हमारे खाली ये गेट जो दोनों तरफ आप देख रहे हो, इनको हम पे थोपा गया है विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन। किसी मोहल्ले वाले को इसके बारे में बताया नहीं गया। जब हम आए हैं, हाँ ये है कि दोपहर को सुना कि ये लगा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं ये वाला सामने वाला गेट जी। और इनके साथ काफ़ी फोर्स थी। सभी लोग अपने अपने घर से निकले हुए थे, अपने अपने काम की वजह से निकले हुए थे। इस करके हम कुछ कह नहीं सके। और हमें बाद में ये भी बताया गया कि ये गेट कभी बंद नहीं होगा। इससे पहले भी ये जो हमारे के वो भी आए थे, उन्होंने भी हमें इंश्योर किया था कि ये गेट कभी बंद नहीं होंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये गेट बंद कर दिए गए। हमारे यहाँ काफ़ी सारा मोहल्ला है, नीचे आपने पहले भी गए होंगे। हमारे इधर बहुत सारा मोहल्ला है, बहुत ओल्ड पर्सनस हैं, बड़े बड़े, यानी कि किसी भी तरीके से, यानी कि ऐसे लोग हैं कि जो किसी भी तरीके से खुद नहीं चल के नहीं जा सकते। बट हमारे इधर ऑल ऑफ द सडन गेट बंद कर दिए गए। हमें बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो सारे बुजुर्ग हैं या कुछ भी है, जो भी काम धंधा, इवन कि हमारे बच्चे कल को, अभी तो स्कूल्स बंद हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। जब स्कूल्स खुलेंगे, हमारे बच्चे लोग स्कूल जाना होगा, उनकी वैन्स कैसे आएंगी, मेटावर्स कैसे आएंगी उनकी ड्रॉप करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों गेट बंद है। तो फिलहाल दोनों गेट बंद हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपसे जानेंगे, कुछ देर के पहले की बात करें, यहाँ पर पार्किंग भी लगा करती थी तो उसके बाद बंद करवा दी गई। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर स्टेप लेती है उसके बारे में जानकारी देना यहाँ के लोगों का हक बनता है, और उनको जानकारी नहीं दी जाती? कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो या ख़त्म करना हो या नया लाना हो तो वो खुद ही डिसाइड कर लेती है। यहाँ तो जब पार्किंग की बात चली, पार्किंग से हमें कोई, चलो गाड़ियाँ उठा दी, अच्छी बात है, इसको बनाओ, अच्छी बात है, हम इससे कोई तराई नहीं। ये मास्टर प्लान जो रखा है, मोहल्ले का एक बंदा भी नहीं उसमें है, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, जो बना रहे हैं हमें कोई पता नहीं इसका क्या बना रहे हैं क्या नहीं। इधर हमारे जो बुजुर्ग थे महाराजा के टाइम, वो उनके पास काम करते थे, उन्होंने जगह दी है, हम इधर रहे हैं, नहीं झगड़ा नहीं है, ये रास्ता एक ही है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, बिल्कुल ही गेट बंद कर दिए। हम जाएंगे कहाँ से? कोई नहीं। इधर जब असेंबली हॉल लगता था, उस वक्त जब असेंबली हॉल लगता था, यही रास्ता था, कभी बंद नहीं हुआ। और ट्रेजरी थी उधर, इतना पैसा ट्रेजरी में होता था, कभी भी नहीं बंद हुआ रास्ता। हमारा रास्ता चला, किसी ने बंद नहीं किया। ये कंस्ट्रक्शन हुई तो ये बिल्डिंग बनी, मलबा इतना इतना ऊंचा हो गया, कभी लोगों ने कभी तराई नहीं किया। हाँ, बनाओ इसको, हमारे लोग जितने भी हैं इनके साथ हैं, भाई इनको बनाओ। मगर जब इन्होंने मास्टर प्लान बनाया तो हमारा बंदे तो मोहल्ले के रखने चाहिए ना। उन्होंने बताते, उनको गाइड करते। कोई मोहल्ले वाला ऐसा नहीं था भाई इसको रास्ता बंद कर दो आप। जो मोहल्ले वाला होता था इनको गाइड करता था, भाई ये बंदे जो रहते हैं इतनी देर के रहते हैं, इनको रास्ता कहाँ से रखना है।
पहले तो ये सोचना चाहिए। ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं हाँ भाई हमने मोहल्ले वालों को मास्टर प्लान है, हमें बताओ ना कौन सा बंदा डाला है आपने बीच में? एक बंदा नहीं डाला है। अगर असेंबली हॉल लगता था तो रास्ता तभी भी बंद हो सकता था, अगर ट्रेजरी थी तभी भी बंद हो सकती थी, तभी उस वक्त कोई बंद नहीं हुआ। एक ही रास्ता है नीचे से लेकर, मैं खुद बीमार हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो जाना कैसे है, बच्चे कैसे ले जाएंगे? कोई जरिया इन्होंने रखा नहीं है। अरे इधर ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमें कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हाँ, जैसे ये बिल्कुल घर के पास यानी हमारे मोहल्ले के पास ये वाली कंस्ट्रक्शन हुई ना, इधर पूरा काम चलता रहा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, कभी गेट बंद नहीं, इतना मलबा होता था, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। इवन कि हम लोग साथ में ही होते थे इनके, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेबर वाले को, किसी को, ऑफिशियल वाले को, हमने कभी किसी बात के लिए डिनाई नहीं किया होगा। पर ये रास्ता ऑल ऑफ द सडन यानी ये गेट बंद कर देने, कुछ ना अभी इनका कोई काम चल रहा है इधर ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बट स्टिल इन्होंने गेट बंद कर दिए हैं। हमें ये नहीं समझ, अभी तो लॉकडाउन है, चलो ठीक है चल जाएगा, जब स्कूल्स खुलेंगे, इधर 5 स्कूल हैं हमारे यहाँ पे, बच्चे कैसे आ जाएंगे ये हमें मालूम नहीं। छोटी सी जो बाहर की रोड है बड़ी छोटी है, अगर उधर से एक भी गाड़ी ऊपर नीचे से आ गई, दोनों तरफ सारी गाड़ी ब्लॉक हो जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती क्या है, ये हम आपसे थ्रू यानी ये अपील करना चाहते हैं कि यानी कि इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के तब डिसीजन लें कि इसका क्या करना है हमारे लिए। तो साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, तो लोग जवाब जानना चाहते हैं कि किस वजह से। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या इस विषय को लेकर यहाँ के जो काउंसलर जीते हुए हैं, कॉर्पोरेटर जो जीते हुए हैं, उनसे भी मोहल्ले वालों ने बात करने की कोशिश की, या उनकी भी सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, एक बराबर है? जो हमारे काउंसलर हैं वो भी अप्राइज्ड हैं, हमने उनको पूरा बताया कि ये सिचुएशन है। बेसिकली वो भी अभी मतलब किसी भी पार्टी के नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो उनकी भी सुनवाई नहीं है। दो ये टोटल ए पॉलिटिकल है, वो अपडेटेड हैं, बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ मोहल्ले वालों का है। हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर को इन्वॉल्व नहीं किया। ये मोहल्ले वालों की एक रिजेंटमेंट थी पॉलिटिकल सिस्टम से कि हमारी पिछले 2008 से हम कभी भी अड़ंगा नहीं बने, और आपने कोई भी पॉलिसी बनाई, कुछ भी, हम स्टेक होल्डर नहीं थे। ये एक सवाल है कि हम पुराने मोहल्ले के लोग थे जिनको राजा ने बसाया, हम उस टाइम पे हम एक हिस्ट्री का पार्ट हैं। हम ये बोलते हैं कि हम हिस्ट्री से अलग नहीं है, ये हमारे महल है, राजा की बंडी हमारी है। हम ये नहीं बोलते कि गवर्नमेंट की नहीं, हम ये बोलते हैं कि हम भी स्टेक होल्डर हैं, इसकी डेवलपमेंट में आप जो भी स्टेप करोगे हम आपके साथ होंगे। तो ये मोहल्ले वालों का प्रोटेस्ट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने हमें, हाँ, उन्होंने हमें बिल्कुल भी उनको इंस्टिगेट। जो हम पॉइंट करते हैं, पहली तो डिजास्टर मैनेजमेंट जी। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखे जाए तो ये फायर प्रोन बिल्डिंग्स हैं जी। अगर कल को 6 स्कूल हैं, जम्मू सिस्मिक जोन में है, जेएंडके पूरा सिस्मिक जोन में है, अर्थक्वेक प्रोन है। अगर कल को कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, हम इन 2 गेट से कैसे भागेंगे? मतलब आप ट्रैफिक को कैसे, यहाँ पे 6 स्कूल हैं, पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, सेकंड आ गया ट्रैफिक मैनेजमेंट जी, कि 6 स्कूल गाड़ी कैसे मोड़ेंगे, वो हमारा कुछ, ये डेड एंड है। तो मतलब एक प्लानिंग बनने से पहले आप किस हिसाब से सोचते हैं, आपने क्या ऑल्टरनेट पार्किंग दी, आपने लोगों का क्या सोचा, वो ऑल्टरनेट कैसे जाएंगे। ये जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, बेसिकली लोगों की ये भी रिजेंटमेंट है कि हम 6 दिन से प्रोटेस्ट करें और कोई भी हमसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलने नहीं आया। लोगों से किसी भी एक मोबाइल छुपा क्यों रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में हम शेयर क्यों नहीं करते। यहाँ की बात करें तो यहाँ जिस तरीके से तमाम व्यक्तियों से बात की, और आपने हमेशा कहा कि डेवलपमेंट हो रही है, ये हमारी धरोहर है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको बचाकर रखें और दुनिया भर के लोग जो है इसको देखने आए। सेम समय पे जानना चाहूँगा, यहाँ पर बैसाखी फेस्टिवल भी मनाए गए, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस भी मनाए गए, तो काफ़ी ज़्यादा ओकेजन यहाँ पर हुए हैं और यहाँ के लोगों को कभी एतराज़ नहीं हुआ इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि अगर ये मोहल्ला हमारा है, ये धरोहर हमारी है, तो कम से कम इनके साथ बैठकर अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हो तो कम से कम इनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या तरक्की होने वाली है, किस तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है। पीछे गंडोलाकार केबल को लेकर भी प्रोजेक्ट यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ से गोलघर से होते हुए निकलेगी, क्या उसका प्रोजेक्ट भी अभी धरा का धरा पड़ा? उसको
मतलब लोकेशन उसकी चेंज की गई, यहाँ से नहीं लिया गया। बट मैं आपको यही बात बोलूँगा, मैं कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, बीइंग ए सिटीज़न मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये छोटा सा एक छोटा सा मैं जम्मू वालों से या जम्मू कश्मीर वालों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुबारक मंडी की डेवलपमेंट से सेटिस्फाइड हैं? ये उनको खुद ही क्वेश्चन पूछना है। मोहल्ले वाले क्यों आए हैं, ये स्टेक होल्डर, आपको अपने से क्वेश्चन पूछना है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर लोग कह रहे हैं, ये हमें बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़, आप किसी भी सोसाइटी जहाँ पे 5,000 की आबादी है, एक लैंडलॉक्ड मोहल्ला है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं सोचा, और एडमिनिस्ट्रेशन का वो मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं, हमसे नहीं मिल रहे, आपने एक भी पब्लिक डिस्कोर्स नहीं किया मुबारक मंडी को लेके, किसी भी जम्मू कश्मीर वाले से डिस्कोर्स नहीं हुआ। हम मोहल्ला तो चलो हम पिछड़े हुए हैं, हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें तो लेना ही नहीं चाहिए कंसिडरेशन में, जैसे एज पर एडमिनिस्ट्रेशन। बट किसी भी जम्मू कश्मीर वाले से कुछ पब्लिक डिस्कोर्स हुआ कि क्या है मुबारक मंडी, कैसे इसकी 2008 से कंस्ट्रक्शन की, हमारे एम्प्लॉयमेंट मिली जी, एक भी हमारे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिली? तो ये चीज़ें हैं। आपने गाइड ट्रेनिंग की, टूरिज्म ट्रेनिंग की आपने लोगों की, कि कल को जो टूरिस्ट हैंडल करेंगे, आप कह रहे हैं कि फॉरेनर आएगा, टूरिस्ट कौन हैंडल करेगा? मतलब आप बाहर से लोग लाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग पे एक बहुत बड़ा लेकुना है। वो हम ये गेट बिना रातों रात हमें बिना बताए हुए लगाए, जो एक बहुत बड़ी गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर वो अभी भी सुधारना चाहते हैं, ये गेट रिमूव करें, इसको खोलना नहीं है। हमारी डिमांड खोलना नहीं है, ये गलत एक मैसेज आ रहा है। हमारी डिमांड है गेट हटाना, ये क्लियर डिमांड है, गेट हटाना, और इससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और सेकंड डिमांड है, मुबारक मंडी की डेवलपमेंट में हम स्टेक होल्डर हैं जी, हमारे लोगों को भी, हमारे बुजुर्गों को भी इन्वॉल्व किया जाए। यही है मैडम कि ने कल इंटरव्यू दिया है, जी, उन्होंने बोला 24 आवर्स गेट के ऊपर कोई ना कोई चौकीदार मिलेगा आपको। तो ये आप देख चीज़ें रहे हैं, अभी कोई भी आप भी देख नहीं सकते हैं कि जिस तरीके से इनकी बात होती है डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, तो साफ तौर पर इनको ये भी कहा गया कि 2400 घंटे जो है यहाँ पर एक चौकीदार आपको मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स इनकी हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 2008 से लेके हमारी मांग है कि ये मुबारक मंडी प्रोजेक्ट को लेकर अगर काम शुरू किया गया है तो अभी तक उस काम को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। और साफ तौर पर यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये मुबारक मंडी की बात करें तो ये हमारी मुबारक मंडी है, और जितने भी यहाँ पर हुए हैं या फिर जितने भी, एक बार मैं चाहूंगा एक गली की एंट्रेंस से, ये गली की एंट्रेंस है, और यहाँ पर तंग गलियां हैं। अगर उन गलियों में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं पहुंच सकता, तो अगर गेट बंद कर देंगे, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कल को खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो उसको लेके जाना हो तो किस बता दूं, ये इस एक बार चाहूँ, देखिए कितनी तंग गलियां हैं। तो ये तो ये तमाम तंग गलियां हैं, और यहाँ इसी एरिया में 5,000 के लगभग जो है लोग रहते हैं। अगर इस तरीके से गेट बंद कर दिए दोनों के दोनों, और जब वजहें पूछी जाती हैं तो शायद जवाब इनको नहीं मिलता, यहाँ के लोगों को जवाब नहीं मिलता। अब ये देखना होगा, इन्होंने जिस तरीके से मांग किया कि हमें गेट जो है रिमूव करना है, जो चीज़ इतने सालों से नहीं हुई। यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल मनाएंगे, किसी तरह के फेस्टिवल मनाएंगे, तो यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया गवर्नमेंट का, और डेवलपमेंट को लेकर हमेशा ये कहा कि आप डेवलपमेंट कीजिए, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर पार्किंग भी लगी थी, वो भी हटा दी गई। और से इस हाइटेज को ठीक करने के प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। तो अभी तक जो है लगभग 12 साल का समय बीत चुका है। आप यहाँ पर भी देखिए, 11 साल की ये बिल्डिंग बन गई है, तो ये यूटिलाइज नहीं किया गया। 11 साल से ये बिल्डिंग जो है वो बन। गेट की बात करें, दोनों गेटों पर, यहाँ की बात करें, सामने आप गेट देख सकते हो, और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ से जो है एंट्रेंस बंद कर दी गई है। और खासी दिक्कतों का सामना जो है पिछले 10 से 12 दिनों में यहाँ के लोगों को फेस करने को मिल रहा है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश प्रयास की जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया जाता है। आप कह सकते हो कि टरका दिया जाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन तमाम सवाल इनके सवाल ही बने रह जाते हैं, और कोशिशें इनकी लगातार यही हैं कि हमारी मांगों की सुनवाई हो, और जिस तरीके से डेवलप
जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।